हेलो दोस्तों, पैट्रन्स, नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज मैंने कुछ मेरे व्यूअर्स के कमेंट ले रखे हैं और ये डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में है और कुछ एक एक्स पे 6200 का केस है, उसकी प्रेजेंट पोजीशन जानने की उन्होंने बात की है। तो पहला केस है नारायण कुमार जी का। नारायण कुमार जी कहते हैं, गुड इवनिंग सर, गॉटी अर्थराइटिस से मैं एलएमसी हुआ हूँ, क्या मुझे डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगा? एट्रीब्यूटेड टू सर्विस में है? यस है, प्लीज़ बताएं। और मैं पीस झांसी में एलएमसी हुआ हूँ, मेरा परसेंटेज नहीं दिया है, प्लीज़ बताएं। नारायण जी, अभी मुझे ये पता नहीं चल रहा कि आप अभी सर्विस में हो या नहीं हो, क्योंकि आप लो मेडिकल कैटेगरी तो हो, और जब लो मेडिकल कैटेगरी से जब आप निकलोगे तो स्वाभाविक सी बात है आपको कोई ना कोई परसेंटेज तो मिलेगा। अब मैं यहाँ बता देता हूँ कि आप अर्थराइटिस की जो आप बात कर रहे हो, अर्थराइटिस इज एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। एट्रीब्यूटेबल मतलब एग्रावेटेड होता है कंडीशन, इसमें जो हमारा शरीर जो एक्सपोजर होता है बाहर की फोर्सेज के लिए, तो उसमें ये होता है। और ये कईयों की कंडीशन है अर्थराइटिस की जिनको ये मिला हुआ है। लेकिन यदि आप सर्विस कर रहे हो तो अभी तो परसेंटेज का पता चलेगा नहीं, लेकिन जब आप सर्विस छोड़ोगे उस समय पता चलेगा। यहाँ आपको मैं दो बातें बताना चाहता हूँ। जैसे ही आप लो मेडिकल कैटेगरी हो जाओगे तो आपको यूनिट ये पूछेगा आप सर्विस करना चाहते हो नहीं चाहते हो, वो सैलरी अपॉइंटमेंट देगा। या तो यूनिट ही मना कर दे कि आपके लायक हमारे यहाँ कोई काम नहीं है, या फिर आप ही मना कर दो कि मैं आगे सर्विस नहीं करना चाहता। यानी जो आपकी सर्विस है, जैसे नायक की 22 साल है, हवलदार की 24 साल है, उससे कम सर्विस करके आते हो और आप लो मेडिकल कैटेगरी हो, तो आपका इनवैलिडमेंट का केस माना जाएगा। और इसमें यदि आपकी 1% भी होगी तो वह आपका इनवैलिडमेंट केस में जो डिसेबिलिटी है वो 1% पर भी आपको 50% डिसेबिलिटी ब्रॉडबैंडिंग के हिसाब से मिलेगी। लेकिन यदि कोई आपको सैलरी अपॉइंटमेंट मिलता है और आप उसको करते हो और पूरी सर्विस करके आते हो, लो मेडिकल कैटेगरी आते हो, तो उस समय आपकी परसेंटेज 20% होना अति आवश्यक है। सुपर एनुएशन कह लो या मतलब पूरी सर्विस करने के बाद कह लो। महेश देश पांडे कहते हैं, दीवान सिंह जी, वेरी गुड वीडियो आर्टिकल विद अटमोस्ट क्लैरिटी। ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैंने ये बताया था इनको कि जो हवलदार एईसी बच्चन सिंह ने जो केस डाला था, मैंने उनको बताया था कि उनका जो OROP 6200 वाला जो केस है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। उनका एक अलग प्रकार का केस था जो DO2 के लिए उन्होंने कराया था। मुझे पता चला था, किसी का फ़ोन आया था मेरे पास, वो कह रहे थे कि शायद उन्होंने ये केस जो ऑप्शन 1 में 6200 का जो फ़ायदा था उसके लिए उन्होंने कराया था और शायद ये नहीं किया। हम वो तो मैंने कहा भी था उसमें कि यदि 6200 के लिए कराया है ऑप्शन 1 में पेंशन के लिए तब तो अलग बात है, लेकिन OROP से कोई लेना देना नहीं था उसका। तो मुझे बहुत ज़रूरी था उसको बताना, क्योंकि एक गलत संदेश लोगों में जा रहा था कि 6200 केस रिजेक्ट हो चुका है। अब यही है वेंकट मसीला मनी, और नीचे भी वेंकट जी का है, ऊपर भी वेंकट जी का है। कहते सर, व्हाट अबाउट एक्स प्रेजेंट पोजीशन प्लीज़। सर, प्री 2016 162 से केस प्रेजेंट पोजीशन क्या है? मैं बताना चाहूँगा सर आपको वेंकटेश्वर जी कि आपको पता है एक केस तो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है जो सुशील कुमार चौधरी जी ने लगा रखा है। उसमें 43 एयरफोर्स के वेटरन्स हैं और उनकी सुनवाई 3/10 को है। और एक केस श्री राजीव वैल जी ने दिल्ली AFT में लगा दिया है किसी JWA का। उस केस का नोटिस जा चुका है और उसके बाद 2 से केस वो और AFT में लगाने वाले हैं। अभी तक ये पोजीशन है। अब मुझे जो नेवी के जो थे जितने भी एक्सर्विसमैन थे उनका जो केस AFT में रेफर कर दिया था, उनका क्या हुआ उसका मुझे पता नहीं है। तो अभी तो पोजीशन ये है कि केस अभी लगे हुए हैं और पहले तारीख की सुनवाई जो है, जो सुप्रीम कोर्ट वाला है, उसकी 3/10 को सुनवाई है। ये कहते हैं मयंक सिंह, 5 मंथ हो गए फेवर में जजमेंट आया हुआ है हाइपर टेंशन में, बट अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब इन्होंने कहीं EFT में केस लड़ा होगा डिसेबिलिटी के लिए, फेवर में जजमेंट आ गया, अभी इनको पैसा नहीं मिला है। मयंक सिंह जी,
आपको मैं बता दूं कि जिनके फेवर में केस आ जाते हैं उनको कई कई साल लेने में लग जाते हैं। अब ये क्यों देर करते हैं, क्या है इनका तरीका, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपके फेवर में आया है तो आपको मिलेगा, क्योंकि आपका यहाँ से जीते और नहीं देते हैं तो फिर आपके पास सुप्रीम हाई कोर्ट का भी रास्ता है, और उसके बाद वहाँ भी हार जाते हो तो सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता है। अभी इनको करने दीजिए, क्योंकि ये सारी प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं। मिल जाएगा आपको, क्योंकि आपका फेवर में है तो फेवर वाला तो आपको मिलना ही मिलना है। अब ये है कोई लक्ष्मण गुरुंग। सर दीवान जी, ये डिसेबिलिटी पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट हाइपरटेंशन वर्क वालों को भी मिलती है। भाई लक्ष्मी गुरुंग जी, एक बात मैं स्पष्ट बता दूं, एक्चुअली जो रिटायरमेंट के बाद 10 साल तक, मैंने सुना 10 या 7 साल तक, एक्यूरेट पता नहीं है, यदि आपको कोई प्रकार का परेशानी होती है, डिसेबिलिटी होती है, तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। हाइपर टेंशन का मुझे पता नहीं, क्योंकि हाइपर टेंशन लगभग सभी को होता है, और वो आपको सिविल में जाने के बाद हो रहा है। अब ये नाना केस में लेंगे, यहाँ लेंगे, भाई ये तो AFT में आप प्लीज़ किसी वकील से पूछें, या किसी यूनिट में जा करके किसी बाबू, ज़्यादा बेटर यही है कि AFT में किसी वकील से पूछें आप। कान सिंह जी, दीवान सिंह जी, जय माता जी कि सर आप कोई ना कोई नई जानकारी देते हो, आपको दिल से सैल्यूट। थैंक यू कान सिंह जी, आप मेरे रेगुलर कमेंट करते हो और अच्छा लगता है। आप जैसे लोग ही हमें प्रोत्साहन करते हैं, और उसी प्रोत्साहन में हम नई नई जानकारी ढूंढते रहते हैं, आप तक पहुंचाते रहते हैं, और हम आगे जो भी जानकारी होगी आपको पहुंचाते रहेंगे। विनोद कुमार जी, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब इन्होंने जो ये बोला था, शायद उस पर बोला है वही जो जो X62 का केस था, और दूसरा जो शायद ये उस पर बोला होगा डिसेबिलिटी वाले पे, एक उनको अच्छा लगा। और मैं भी विनोद कुमार जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपके मोटिवेशन के लिए, और आपने जिस प्रकार से मतलब मेरा हौसला अफजाई किया है। और मैं आगे बताना चाहता हूँ, आज मैं एक्चुअली में यहाँ एक डिटेल्ड विवरण डालने वाला था जो रेवाड़ी रैली में खर्चा हुआ था। जो रेवाड़ी रैली के जो मेन प्रमुख जो अध्यक्ष थे, उसके सैनिक एकता के नाम पर जो इन्हें रैली की थी, उनके अध्यक्ष थे ऑनररी कैप्टन श्री वीर सिंह जी। उन्होंने वहाँ से पूरा अपना चिट्ठा भेजा कि भाई इतना हमारा खर्चा हुआ है, इतना कलेक्शन हुआ है, अच्छा लगा हमें। भाई यही चाहते हैं लोग, एक लोग विवरण दे दें और लोगों को जानकारी हो जाए। उसको मैं कल डालूँगा, उनसे मैंने कहा था कि आपका मैं कल डालूँगा, तो इनका जो विवरण आएगा कल मैं वीर सिंह जी का विवरण डालूँगा, और वहाँ कितना पैसा आया उनके पास और कितना पैसा गया और किस किस में पैसा खर्च हुआ है, वो सारी लिस्ट उन्होंने हमको उपलब्ध करा दी है। हम सारी बातें आपको यह कल डाल देंगे। यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।